सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अगर हम कल के सेशन की बात करें, हमारे लास्ट सेशन की बात करें, तो लास्ट सेशन में हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस की। ठीक है। एंड अभी हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में ही अब आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर हम ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज के सेशन जो रहेगा वो ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा। अभी हमने, देखो, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टॉपिक चल रहा है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमने 5 से 6 तरीके के कॉन्सेप्ट का नाम पढ़े थे कि इतने तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए जा सकते हैं। अब हमने स्टार्टिंग जो की वो हॉरिजॉन्टल लाइन से की। हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने सीखे। अब हम सीख रहे हैं आज ट्रेंड लाइन। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन के है ना कुछ ड्रॉबैक है जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। क्या कि अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई होगा ना, तो वहां पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन से रेजिस्टेंस नहीं ढूंढ पाओगे, और अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है तो वहां पे आप सपोर्ट नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है। अब यहां पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं, ट्रेंड लाइन से भी सीख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से भी सीख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन में से कौन सा ज्यादा अच्छे से काम करता है या कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? गाइस देखो, एक कॉन्सेप्ट समझो, एक लॉजिक समझो। हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है। अब चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ट्रेंड लाइन से बनाओ या हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाओ, चाहे मूविंग एवरेजेस से बनाओ, चाहे फिबोनाची से बनाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसे ही काम करेंगे, चाहे आप किसी भी टूल से बना लो। तो इसमें आप प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते, आप इसमें इंपॉर्टेंस सेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज ट्रेंड लाइन। गाइस, ट्रेंड लाइन जो है ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से बहुत अलग है। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या करना होता है, हमें एक सिंपल से एक स्विंग देखना होता है, और स्विंग के ऊपर जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ड्रॉप कर देते हैं, वो बन जाती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बट ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा गेम अलग है। ट्रेंड लाइन के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, ट्रेंड लाइन अगर आपको बनानी है तो आपका एक ट्रेंड लाइन के लिए चार्ट पर सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, फिर एक ड्रॉपिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन अगर अच्छे से लगानी है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक ड्रॉपिंग पॉइंट चाहिए होता है। अब अगर किसी कैंडल के हाई से आप ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो याद रखना, अगर हाई से बनाया है तो किसी कैंडल के हाई पर ही ड्रॉप होगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट किसी कैंडल का हाई है तो ड्रॉपिंग पॉइंट भी किसी कैंडल का हाई ही रहेगा। फिर अगर किसी कैंडल के लो से स्टार्ट किया है तो किसी कैंडल के लो पे ही ड्रॉप रहेगा। ठीक है। तो चलो, अब फॉर एन एग्जांपल इस तरीके से आपका चार्ट चल रहा है। ठीक है। एंड अगर मैं अभी इस तरीके के चार्ट को डिकोड करूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाइज हॉरिजॉन्टल के, तो यार यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल, इस जगह से एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना सकता हूं। यहां से भी मैं एक रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट बन जाएगा मेरा, रोल रिवर्सल वाला। ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मेरे चार्ट पर मेरे पास एक भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं कैंडल्स, ये ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकता हूं। कैसे करूंगा, ध्यान से समझिएगा। फॉर एन एग्जांपल, यहां पे इस तरीके से कोई कैंडल बनी हुई है, ये, और यहां पे इस तरीके से कोई कैंडल बनी हुई है। ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे को अगर ट्रेंड लाइन बनानी है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक ड्रॉपिंग पॉइंट ढूंढना है। तो मैंने ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढा और ये वाला ड्रॉपिंग पॉइंट ढूंढ लिया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं किसी कैंडल के हाई से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं उसको ड्रॉप भी किसी कैंडल के हाई पे ही करने वाला हूं गाइस। ये देखो, ये किया मैंने यहां से ये। अब यहां से अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो वो कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए। ये बन गई मेरी ट्रेंड लाइन, ये ऐसा। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है हमारा जहां से मैंने बनाया, ये हो जाएगा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो है ये मेरा हो जाएगा ड्रॉपिंग पॉइंट। ठीक है। और अब ये जो लाइन मैंने बनाई है ये काम कैसे करने वाली है, एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहां पे तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर चल रही है। ये जो लाइन, ये जो चार्ट अगर इस ट्रेंड लाइन से टकराएगा तो ये कैसे काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस। तो मुझे यहां पे मिल चुका है रेजिस्टेंस। ठीक है। ऐसे ही हम सपोर्ट भी बना सकते हैं, और याद रखना,
कि भाई हॉरिजॉन्टल का ड्रॉबैक क्या है कि यार ऑल टाइम हाई और लो पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना पा रहे, हॉरिजॉन्टल का ये ड्रॉबैक है। ट्रेंड लाइन का एक ड्रॉबैक है, जब भी आपके चार्ट पर कोई सडन मूव आएगा, चाहे वो अपसाइड हो चाहे डाउनसाइड हो, कभी भी शार्प मूव जब भी आता है तो वहां पे भी आपकी ट्रेंड लाइन बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 10 में से 9 टाइम तो आपकी ट्रेंड लाइन वहां बनेगी नहीं। और ट्रेंड लाइन को सिर्फ ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो वाले सिनेरियो पे ही यूज नहीं करना, आप इसको रेगुलर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया, हॉरिजॉन्टल का एक ड्रॉबैक बताया। अब जैसे भाई यहां पे आप देखेंगे कि अगर मैं मानू कि मेरा चार्ट यहां पे चल रहा है तो रेजिस्टेंस तो मेरे को हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन वाइज मिल ही गया। अगर मैं सपोर्ट बनाना चाहूं तो मैं यहां से इस तरीके से एक सपोर्ट की लाइन भी बना सकता हूं, और ये जो ट्रेंड लाइन रहेगी ये मेरे लिए कैसे काम करेगी, एज अ सपोर्ट। ठीक है, तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, नीचे वाली काम कर रही है एज अ सपोर्ट। यहां पे अपन ने हॉरिजॉन्टल भी लगा दिया और ट्रेंड लाइन भी लगा ली। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लो कि यार ये जो ट्रेंड लाइन है ये कितने तरीकों से चार्ट पे लग सकती है। देखो, अगर आपका चार्ट इस तरीके से अप ट्रेंड में है, देखो याद रखना ट्रेंड लाइन है मतलब ट्रेंड को डिफाइन करने वाली लाइन। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे जो आपका ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तो हमें कोशिश करनी है अगर अप ट्रेंड है तो हम जो ट्रेंड लाइन लगाएंगे वो इस तरीके से लगा सकते हैं। ट्रेंड को मैच करती हुई हमें ट्रेंड लाइन बनानी है, ये चीज याद रखना गाइस। ठीक है, डन, चलो। अब यहां पे आप ध्यान देना कि अगर ट्रेंड अप है तो मैंने दोनों ट्रेंड ट्रेंड लाइन जो कोशिश करी है वो ट्रेंड को फॉलो करती हुई बनाई है। ठीक है, अगर ऐसा ही अगर डाउन ट्रेंड होता तो मैं कोशिश करता सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइन है वो ट्रेंड को मैच करती हुई ही बने। ठीक है, तो अप ट्रेंड चल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही बने, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग बने। फिर इसके अलावा एक और ऐसा हो सकता है चार्ट रैंडम ट्रेंड में, तो यहां पे आप रेजिस्टेंस ऊपर से ला सकते हैं और सपोर्ट नीचे से भी ला सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अप ट्रेंड है तो हमेशा अप ट्रेंड के डिफाइन करने वाली ही लाइन बनेगी, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। और अभी हम ये सारे डाउट प्रैक्टिकल बेस पे जब मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा इंट्रोडक्शन है। क्या है, सिंपल कि भाई जब भी ट्रेंड लाइन बनानी है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक ड्रॉपिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फिर हमेशा कैंडल के हाई से बनाना है, स्टार्ट किया तो हाई पे ही ड्रॉप करना है, किसी भी कैंडल के लो से बनाना है स्टार्ट किया तो लो पे ही ड्रॉप करना है, सिंपल। ठीक है, फिर यहां पे एक और चीज हमने क्या समझी, ट्रेंड लाइन जो बनेगी वो मेजरली ट्रेंड को डिफाइन करते हुए ही बननी चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। अब याद रखो कभी भी जब भी आप एक भी ट्रेंड लाइन बनाओगे तो वहां पे मिनिमम दो टच तो मिलेंगे, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट एक ड्रॉपिंग पॉइंट वाला। जब भी हम ट्रेंड लाइन चार्ट पे बनाते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं हमारी ट्रेंड लाइन जितनी ज्यादा लंबी बन सके, जितने ज्यादा टचेस वाली बन सके, क्योंकि देखो कोई भी ट्रेंड लाइन दो टच के साथ तो बनेगी, है ना। अगर किसी ट्रेंड लाइन मान लेते हैं एक सिनेरियो ऐसा है कि दो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं जहां पे दो टच है और एक जगह तीन टच है। दो टच तो मतलब बेसिक ट्रेंड लाइन हो गई, तीन टच यानी वो ट्रेंड लाइन ने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया है एक बार। तो मैं प्रायोरिटी हमेशा उसको देता हूं जिस पे ज्यादा टचेस आते हैं, है ना। चलो ये सारे कॉन्सेप्ट हम चार्ट पे समझते हैं, मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके चलता हूं। ठीक है, वेट अ सेकेंड। अब हम यहाँ पे हमारे जो चार्ट है उस पे हम आ चुके हैं, चार्ट पर। ठीक है, ओके, मैं निफ्टी के मतलब इन स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट के चार्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ही प्रैक्टिस करते हैं फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस। चलो सब मेरे को बता दो आप लोगों को जो चार्ट है वो क्लियरली दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, एक बार कंफर्म कर दीजिए गाइस। मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर आ रही है? ओके, चलो सब बढ़िया आ रहा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, अल्फाबेटिकली अलाइन कर देता हूं अपोजिट, जाइडस से शुरू करते हैं। यहां पे देखो ये जो चार्ट है ये आपको बहुत क्लियरली डाउन ट्रेंड में दिख रहा होगा। देखो सबसे पहले एक चीज याद रखो, ट्रेंड लाइन अगर आपको ये डिसाइड करनी है कि किस डायरेक्शन की बनानी है तो सबसे पहले
चार्ट का ट्रेंड देखा करूं। अब मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि चार्ट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। अब मेरे को अगर रेजिस्टेंस बनाना है ना, तो देखो सबसे पहली चीज ये याद रखना कि आप जब ट्रेंड लाइन बनाने की अप्रोच सेट कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है कि आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो जितना करंट मार्केट प्राइस के आसपास से निकलेगी उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि भाई हमने एक चीज सीखी थी कि दूर के सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो हम बाद में भी बना सकते हैं। हमें जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है चार्ट पर वो मिलती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास। तो हम बेस्ट प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल से बना रहे हैं, ट्रेंड लाइन से बना रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो लाइन हमारी करंट मार्केट प्राइस के आसपास से निकले। अब आप देखें यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है ट्रेंड को डिफाइन करती हुई। ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया, ये मैंने ड्रॉपिंग पॉइंट लिया। मैं स्टार्टिंग पॉइंट को मार्क कर देता हूं, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट और ये मेरी ड्रॉपिंग पॉइंट है। अब ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है इस पे दो ही टच है, मतलब अभी इस लाइन ने अपने आप को प्रूफ नहीं किया है कि ये काम करेगी भी या नहीं करेगी। जब तक किसी भी ट्रेंड लाइन पे तीसरा टच नहीं लग जाता तब तक मैं उस ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी पे बिलीव नहीं करता हूं। ठीक है। अब ये तो मैंने बना दिया रेजिस्टेंस। अगर मैं सपोर्ट भी बनाऊं ना तो शायद मैं यहां से सपोर्ट भी बना पाऊंगा। यस, तो ये मेरा बन गया सपोर्ट। अब इस सपोर्ट पे मैंने ये लिया स्टार्टिंग पॉइंट और ये ले लिया मैंने ड्रॉपिंग पॉइंट। तो ये जाइडस लाइफ साइंस का चार्ट है अभी का। आज जो डेट है वो है 2 जनवरी 2026। तो आज के चार्ट पर जाइडस का अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसी तरीके से ट्रेंड लाइन वाइज सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो मैं इसका चार्ट आपके रेफरेंस के लिए सेव कर देता हूं और हम चलते हैं अगले चार्ट पे जो कि है हमारा येस बैंक का चार्ट। ठीक है। अब येस बैंक में अब अच्छा एक चीज याद रखना है ना, हमेशा अगर आप करंट ट्रेंड पे कोई अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करके भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाली अप्रोच बताऊं आपको, यहां पे देखिएगा यहां से मुझे दिख रहा है कि चार्ट तो डाउन ट्रेंड में है भाई। ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट लिया और ये बना दिया रेजिस्टेंस। ठीक है। और इस लाइन ने अपने आप को प्रूव भी किया है। कैसे? ये पहली बार टच हुआ, यहाँ दूसरी बार टच हुआ और यहाँ ऑलमोस्ट तीसरी बार भी टच हुआ। ये मैं अगर इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर दूं, ये ऑल अच्छा यहाँ मिस हो गया तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो दो ही टच आ रहे हैं, वो तीसरा टच जो मुझे दिख रहा था वो क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे दो ही टच आ रहे हैं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये मेरा ड्रॉपिंग पॉइंट हो गया। अब इस लाइन ने तीसरा टच यहाँ पे दिया है। अगर ये चार्ट कल, ये जो स्टॉक है यस बैंक, अगर ये यही ट्रेंड लाइन से रिवर्सल होता है तो डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन प्रूफ होने वाली है। ठीक है। सपोर्ट की बात करेंगे तो मैं यहां कहीं से सपोर्ट ले सकता हूं। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, देन ये मेरा ड्रॉपिंग पॉइंट हो गया, एंड देन ये तीसरी बार इस लाइन ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। मतलब मेरी सपोर्ट की लाइन तो बाबा बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है। रेजिस्टेंस वाली लाइन पे अभी मुझे डाउट है, अगर ये लाइन यहां से काम कर जाती है तो फिर मार्केट जब तक इनके बीच में रहेगा तो मैं इसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स प्लान कर सकता हूं। ठीक है। तो यस बैंक के मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है। पवन ये वनडे का ही चार्ट है, वनडे का ही चार्ट है ये। चलो विप्रो के चार्ट पे चलते हैं। अब विप्रो का चार्ट, अब यहां पे देखो, यहां पे आएगा आपको इशू। देखो क्या हुआ, ये जो विप्रो का चार्ट है ना इसमें एकदम से देख रहे हैं सडन मूव अप ट्रेंड का आ गया, ये दिख रहा है। तो जब भी ऐसा चार्ट आता है ना तो ट्रेंड लाइन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब यहाँ पे हमें क्लियर एक चीज तो दिख रहा है कि भैया चार्ट करंट में तो अप ट्रेंड में है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ की लाइन बनाऊं। अब ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी है। अब ये ट्रेंड लाइन आगे चल के काम करेगी नहीं करेगी, ये हमें इसके लिए सवाल का जवाब लेने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे दो ही टच है। फिर अगर मैं सपोर्ट वाली बनाऊं तो शायद मैं ऐसी बना पाऊंगा। देखो कैंडल कट रही है तो कैंडल कटेगी तो मैं उसका नहीं सच वो कर पाऊंगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पे जो मुझे सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन लग रही है इसमें इतना खास दम दिख नहीं रहा। देखो पास पास में दो टच हो गए, उसके बाद अभी कोई टच ही नहीं हुआ है। ठीक है। तो मेरे को यार इस पे है ना, ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं ऐसी ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल नहीं करता हूं। ऊपर वाली अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो बहुत अच्छी दिख रही है, अगर तीसरा टच मिल जाता है तो उसकी वैलिडिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं यहां से कहीं से बनाऊं तो ये बॉडी कट गई यार।
ठीक है, यानी ब्रेकआउट आके चला गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये वापस अंदर घुस गया, तो यार ये तो फेक ब्रेकआउट है। आगे चल के मैं फेक ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अभी तो हम जिस कोर्स के जिस लेवल पे हैं मैं उस तरीके से आपको ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, आगे चल के हम लिक्विडिटी समझेंगे, हम आपको ट्रैपिंग के कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तब फेक ब्रेकआउट भी समझेंगे हम। तो तब आप समझ जाएंगे कि कोई भी ट्रेंड लाइन जब बनाते हैं तो डेफिनेटली कैंडल कट सकती है, बट अभी के लिए एज अ बिगनर आपको बिना कैंडल काटे लाइन बनानी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस मिल गया है, सपोर्ट अभी भी कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है ट्रेंड लाइन वाइज। यार ये वाली अगर मैं बनाऊं ना तो ये ऐसी बनेगी यार। ठीक है, मैं बना तो देता हूं, बट गाइज मेरे को इस पे, इस लाइन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ये भी हो गया, विप्रो भी हो गया, और प्रैक्टिस कर लेते हैं, वारी पे चलते हैं। यहां पे आ गया। अब देखो, ये जो चार्ट है ये है वारी एनर्जीज का, और यहां से चार्ट बिल्कुल बेहतरीन डाउन ट्रेंड में दिखाई दे ही रहा है। तो भैया हम तो डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए जाएंगे, और मैंने कोशिश करी है ये वाली ट्रेंड लाइन बनाने की। अब देखो, जब मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूं ना तो यहाँ पे मैंने शेडो काट दी। तो याद रखना, शेडो कटती है तो चलता है, बॉडी कटती है तो नहीं चलता है। जैसा हमने हॉरिजॉन्टल के नियम पढ़े हैं वैसे नियम यहाँ पे भी लागू होंगे। ठीक है, फिर अगर मैं यहां से बनाऊं तो ये डेफिनेटली मेरी ट्रेंड लाइन बन गई, ये। ठीक है, तो ये पहला टच, स्टार्टिंग पॉइंट, ड्रॉपिंग पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये ड्रॉपिंग पॉइंट। ठीक है, अभी बना दिए हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे काम करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए तीसरा टच आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको सेव किया। चल, अब एक सेकेंड, मैं बीटीसी का चार्ट जरूर देखना चाहूंगा। बी पोजीशन चल रही है मेरी। अच्छा, मैंने कट कट कर तो दी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब अपन वापस से चलते हैं, अब अपन वोल्टास के चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। अब वोल्टास का जो चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम का, ओहो। अब देखो, यहां पे क्या है, आपका जो मार्केट चल रहा है वो साइडवेज चल रहा है, दिख रहा है क्लियर कट, साइडवेज चल रहा है। अब ओवरऑल तो साइडवेज है, बट आपको क्या करना है, अगर साइडवेज में भी अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे स्टार्टिंग में ये मुझे साइडवेज यहां दिख रहा था, बट साइडवेज में भी मैं यहां से ये ट्रेंड तो बना ही सकता हूं, ये वाला, दिस वन। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये तो ठीक बन रही है, मतलब मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूं अगर ये तीसरा टच भी रिजेक्शन दे देती है। ठीक है, बट ये वाली जो लाइन है ना, इस पे मेरे को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा, कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल वे में दिख रही है। भाई ये वाली लाइन और इस लाइन में क्या ही फर्क आएगा ये बताओ, ये कितना फर्क है, जरा सा तो फर्क है ना। तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करूं, ना कि इस वाली ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन ये क्या, साइडवेज जैसा मार्केट दिख रहा है, तो इस पे अगर मैं बेस्ट प्रैक्टिस करूँ ना सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो वो कैसे होगी, एक तो ये बना दो भाई, और दूसरा बना दो ये ऊपर और नीचे ये जो दिख रहा है ना एरिया, ये सबसे बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, ये वाले। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल है, मतलब साइडवेज है तो मैं हॉरिजॉन्टल ही प्रेफर करता हूँ। साइडवेज मार्केट में हमेशा हॉरिजॉन्टल ही प्रेफर करनी है, वहां जबरदस्ती ट्रेंड लाइन नहीं बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आपको चार्ट दिख रहा है, ये है विशाल मेगा मार्ट का, यहाँ पे बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है डाउन ट्रेंड है। तो मैं ट्रेंड को डिफाइन तो कर ही चुका हूँ, डाउन ट्रेंड है, तो मैं ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग बिना कैंडल्स को कट करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाई मैंने, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है, अपने आप को प्रूव कर चुकी है। और यहाँ से भी मैं एक ट्रेंड लाइन ऐसी बनाता हूँ जो मल्टीपल टच हो, लो, ये बन गया मेरा डाउन ट्रेंड का विशाल मेगा मार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये जो लाइन बनाई है बहुत इंप्रेसिव लाइन है, क्योंकि ये जो लाइन है ये बार बार रिजेक्शन शो कर रही है, अगर चार्ट यहाँ आता है तो वापस से रिजेक्शन आने की उम्मीद है। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये इसका ड्रॉपिंग पॉइंट हो जाएगा, और ये इसका प्रूविंग पॉइंट हो जाएगा जो कि तीसरा पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने है ना जो आपको, यस, आप स्टॉक, सारे स्टॉक में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो, ट्रेंड लाइन वाले बना सकते हो अमरजीत। वही सवाल का वापस से जवाब दूंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, यार दोनों तरीके इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाओगे। सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना सिनेरियो रहता है जब ये काम करते हैं। ठीक है, चलो, अब जैसे ये वाला सिनेरियो आप देखो यहाँ पे, यही मैं ढूंढ रहा था, जैसे वेदांता है।
अब वेदांता वाले सिनेरियो में क्या है, ये जो चार्ट है ये ऑल टाइम हाई पे है, ये देखो, ये ऑल टाइम हाई पे चार्ट चल रहा है, ठीक है। अब ऑल टाइम हाई पे आप हॉरिजॉन्टल वाइज तो रेजिस्टेंस लगा नहीं पाओगे, ठीक है। अब ट्रेंड जो डिफाइन है वो तो सिंपल सा दिख रहा है यार कि अप ट्रेंड है। तो अगर अप ट्रेंड है तो मैं सबसे पहले सपोर्ट बना देता हूँ अप ट्रेंड का, ये मैंने सपोर्ट की लाइन बना दी। अब मैं अगर रेजिस्टेंस की लाइन बनाने जाऊंगा ना तो गाइस मैं रेजिस्टेंस की लाइन नहीं बना पा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडल कट रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रेंड लाइन का एक ड्रॉबैक बताया था कि जब भी आपके चार्ट पे सडन अपसाइड का या सडन डाउनसाइड का मूव आएगा, तब तब आपको दिक्कत आएगी ट्रेंड लाइन बनाने में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से एक तरफा बहुत शार्प मूव आया है कुछ समय पहले ही, मतलब एक महीने पहले ये 500 रुपए पे ट्रेड होता था, 600 रुपए आ गया है, यानी 20% का अपसाइड का मूव आया है एक महीने में। इतना तेज मूव आया है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ही नहीं बन पाएगी। तो कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां पे आप हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन दोनों तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना पाते, और फिर यहां पे एंट्री होती है दूसरे तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की। जैसे मूविंग एवरेजेस होते हैं, फिबोनाची होते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन होता है, साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, जो हम पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मैं तो गाइज सिर्फ सपोर्ट बना पाऊंगा, रेजिस्टेंस मैं जबरदस्ती नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं किसी पुराने पॉइंट से भी लेके आऊं ना तो भी कट रहा है, ये देखो, पुराना भी अगर मैं बोलता तो पुराने भी टूट चुके हैं। तो सिर्फ सपोर्ट बनेगा वेदांता में। ये किस लिए बन रहा है? क्योंकि एक तरफा शार्प मूव आया चार्ट पर, इसीलिए। और ये वाली ट्रेंड लाइन तो बहुत अच्छा काम कर रही है, ऑलरेडी अपने आप को 2 बार प्रूव कर चुकी है ना। तो बहुत अच्छी ट्रेंड डिफाइनिंग ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट की। ओके, अब मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूं। देखो अभी तक जो मैं आपको बता रहा था, ये तरीका कैसा बता रहा था कि यार बेसिक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन के वो कैसे लगाए जाते हैं। अब मैं आपको मेरा तरीका सिखाता हूं, मैं कैसे लगाता हूं। मैं एक ही बार में जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन हो सकती है उतनी बड़ी ट्रेंड लाइन एक बार में बना देता हूं। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, आपका जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये आपका चार्ट है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का और एक नीचे का स्विंग पकड़ना है। क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। बेस्ट ट्रेंड लाइन बनाने का तरीका बता रहा हूं एक बार में। आपको क्या करना है कि मैं थोड़ा रिवर्स तरीका अपनाता हूं ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। मैंने सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस देखना है, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का जो मेरा स्विंग है वो मार्क कर लेना है, और नीचे का स्विंग मेरे को मार्क कर लेना है, मतलब मेरे दिमाग में मार्क कर लेना है। अब ये जो मैंने ऊपर और नीचे के जो स्विंग मार्क कर रहे हैं ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है गाइस, ये मेरा ड्रॉपिंग पॉइंट है। क्या ढूंढा मैंने यहां से? मैंने ड्रॉपिंग पॉइंट ढूंढा है। स्टार्टिंग पॉइंट तो अब मैं ढूंढूंगा, मैं यहाँ पे रिवर्स ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूं। अब मैं यहां से मैंने ये किया ड्रॉपिंग पॉइंट, अब मैं पीछे जाता जाऊंगा जाता जाऊंगा जाते जाऊंगा कनेक्ट करते हुए, जब तक किसी कैंडल की बॉडी नहीं कट जाती, और फिर बाद में इसको आगे से भी एक्सटेंड कर दूंगा। यहां से लिया, इसको खींचा मैंने ये इस तरीके से, और आगे चल के इसको एक्सटेंड कर दिया, ये बन गए मेरे एक ही बार में सबसे लंबी जो ट्रेंड लाइन बन सकती है, एक ही बार में बन जाएगी इस मेथड से। अब मैं यही मेथड आपको अप्लाई करके बताता हूं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहां पे आप देखेंगे, ये तो थोड़ा साइडवेज ही दिख रहा है ट्रेंड लाइन के लिए, चलो ये वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका बेसिकली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, ये इसकी करंट मार्केट प्राइस है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का जो स्विंग है वो ये दिख रहा है, और नीचे का जो स्विंग दिख रहा है वो ये दिख रहा है, मतलब ये मेरे ड्रॉपिंग पॉइंट हो गए हैं। तो ड्रॉपिंग पॉइंट नीचे से लिया, यहां से बना रहा हूं, तो ये देखो, अब इस लाइन को मैं इतना ही खींच पाऊंगा क्योंकि आगे खींचूंगा तो ये कैंडल कट रही है, तो मैं थोड़ा एंगल चेंज करता हूं। मैं यहां आ गया, अब इसको खींचूंगा तो ये कट रही है, यहां आ गया तो ये कट रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप बेस्ट ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अब मेरे को इस समय भी प्रायोरिटी ये देनी है कि मल्टीपल टच वाली बने। अब इसमें भी 2 टच हो रहे हैं, इसमें भी 2 टच हो रहे हैं, क्योंकि इसको आगे करूंगा तो ये बॉडी कट रही है। इसमें भी 2 टच हो रहे हैं, बट यहां कहीं से मेरे को ज्यादा टचेस मिल रहे हैं। तो मतलब एक ही बार में बेस्ट ट्रेंड लाइन बन गई मेरी, ये बनेगी ट्रेंड लाइन क्या, सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यार देखो, ये तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर से तो बना नहीं पाऊंगा, यहाँ पे जो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा वो तो हॉरिजॉन्टली मिल जाएगा यार। ये हॉरिजॉन्टल मिलेगा, ट्रेंड लाइन वाला मिलना मुश्किल है। अब अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो फिर मैं ऐसी बनाऊंगा, ये वाली।
ये वाली तो मैं बनाऊंगा तो मेरे को साथ बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ये तो लाइन बहुत ही ज्यादा दूर जा रही है। शेयर चल रहा है 150 पे, मेरी रेजिस्टेंस की लाइन बन रही है करीबन 170 175 पे। कोई सेंस नहीं है 10 15 20% ऊपर रेजिस्टेंस बनाने का फिलहाल। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ही प्रेफर करूंगा। और अगर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊंचा होता और ये इस तरीके से अगर टैप हो जाती, तो डेफिनेटली ये मेरी एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बन सकती थी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया, हॉरिजॉन्टल वाइज ही बनाया, और सपोर्ट जो है वो ट्रेंड लाइन वाइज बनाया। अब मैं रिवर्स जो मेथड है उसके थ्रू बना के आपको बता रहा हूं कि कैसे बनती है बेस्ट ट्रेंड लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस के जो ऊपर जो स्विंग अच्छा दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है ये वाला स्विंग। ठीक है। नीचे वाला स्विंग जो दिख रहा है वो मेरे को, अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 स्विंग है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तीनों में से जो बेस्ट स्विंग मेरे को दिख रहा हो चार्ट के सिनेरियो देख के वहां से मैं बनाऊं। देखो, अगर मैं यहां से भी बनाऊंगा ना ये तीन को टच करते हुए, तो ये बहुत छोटी ट्रेंड लाइन है। भाई मैं ये मेथड क्यों बना रहा हूँ, क्यों अपना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रेंड लाइन बड़ी चाहिए। तो ये जो ट्रेंड लाइन बननी चाहिए वो कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। ये है, ये आपकी ट्रेंड लाइन है जो आपके चार्ट पर एज अ सपोर्ट काम कर सकती है। और रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं यहाँ से ये जाऊं और फिर इसको आगे खींचूं, तो क्या ये कैंडल कट रही है? जी हाँ, कैंडल कट रही है। तो यहाँ से मैं रेजिस्टेंस नहीं बना पाऊंगा। आप देखेंगे ऊपर से जो भी रेजिस्टेंस बना लूँ वो सारे टूट चुके हैं। तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन वाइज रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, मेरे को हॉरिजॉन्टल पे ही जाना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन वाला नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऊपर से बना सकते हैं, यार आप यहाँ से तो बना सकते हो, बट आप एक चीज सोचो, यहाँ पे 11,800 पे शेयर चल रहा है, 13,000 14,000 पे रेजिस्टेंस बनाने से क्या फायदा है? जब वहां 13,000 के ऊपर एंट्री लेगा तब अपन वहां पे बना लेंगे ना। अननेसेसरी चार्ट पे क्यों ड्राइंग्स बनानी है? एक चीज याद रखो, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, आपका चार्ट जितना नीट एंड क्लीन होगा आपका थॉट प्रोसेस भी उतना अच्छा होगा। आप अननेसेसरी ड्राइंग बना के रखोगे उतना ही आप कंफ्यूज हो गए। प्लस एक चीज याद रखना, एज अ ट्रेडर मैं आपको एक सजेशन देता हूं, यार मैंने ये साइकोलॉजिकली फील किया है, जब आप वाइट चार्ट पे एनालिसिस करते हो और वाइट चार्ट के बैकग्राउंड पे वाइट बैकग्राउंड पे ड्राइंग करते हो ना, तो आपका चार्ट बहुत अच्छा दिखता है, क्लैरिटी मिलती है दिमाग में। और यही चीज अगर मैं अपन ब्लैक कलर पे बनाएंगे ना, तो इट विल बी कंफ्यूजिंग। जहां आपने 7 8 ट्रेंड लाइन बनाई आप कंफ्यूज होना स्टार्ट कर दोगे। तो वाइट वाला एक बार ट्राई करना, साइकोलॉजिकली मेरे को तो बहुत इफेक्ट किया इसने। जब से मैं ब्लैक से वाइट पे आया हूं मेरे थॉट प्रोसेस थोड़ा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देख लें, ये जो शेयर है, आप देखो निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई लगाया है एक नया, इसलिए चार्ट भी मैक्सिमम आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के पास है। अब यहाँ पे देखिए, ये करंट मार्केट प्राइस है, ये तो ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं नीचे का स्विंग पकड़ूं तो ये स्विंग है। तो यार मैं जो बेस्ट ट्रेंड लाइन है क्या यहाँ से बना पा रहा हूँ? नहीं। मेरे लिए बेस्ट ट्रेंड लाइन बनेगी ये वाली, इमीडिएट वाली। ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई है, तो भाई मेरा जो रिवर्स वाला है वो मेथड यहाँ तो काम करेगा नहीं। तो मैंने बना दिया ये वाला, येलो। दैट्स इट। ये हो गया मेरा सपोर्ट और ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। ठीक है। कुछ एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ जहां पे मेरा वाला जो लॉजिक है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, क्योंकि चार्ट बहुत अजीब से दिख रहे हैं यार, आज क्या हो गया इन चार्ट्स को। हम्म। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ वो जो तरीका है। यहाँ पे आप देखेंगे करंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है, और करंट मार्केट प्राइस के ऊपर वाला स्विंग ये रहा, नीचे वाला स्विंग ये रहा। तो मैं क्या करूँगा, ये वाले स्विंग से बनाऊंगा ऐसी ट्रेंड लाइन, ये, और इस वाले से बनाऊंगा ये वाली ट्रेंड लाइन। तो ये बन गई मेरी बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है। और इसको मैं खींचता जाऊंगा जब तक ये किसी कैंडल को तो नहीं काट रही, ऊपर तो कुछ नहीं है, नहीं तो ये अल्टीमेटली यहाँ तक ही बनेगी। ठीक है। इसको अगर मैं पीछे खींचता तो यहाँ कैंडल कट रही है, इसलिए मैंने इसको यहीं तक लिमिटाइज कर दिया। ये बन गया मेरा बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार में। ठीक है। और देख लेते हैं टाटा एलेक्सी। अब यहाँ देखें टाटा एलेक्सी पे क्या है। ये करंट मार्केट प्राइस है, ये ऊपर का स्विंग, ये नीचे का स्विंग। तो सबसे पहले ऊपर का स्विंग उठाया और यहाँ से एक मल्टीपल टच वाली ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करी है, जो जितनी ज़्यादा लंबी मैं बना सकता हूँ उतनी ज़्यादा लंबी बनाऊंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ टच हुआ और यहाँ टच हुआ, बीच के तो टचेस है ही नहीं। तो इस केस में मैं प्रायोरिटी दूंगा कि मैं आसपास का ही कोई टच लेके बना दूं। ये देखें यहाँ पे बन रहा है क्या? हाँ, ये कैंडल का एज ले सकते हैं ना, तो ये बन गया।
मैंने यही ड्रॉपिंग पॉइंट से लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये ड्रॉपिंग पॉइंट है, ये भी ड्रॉपिंग पॉइंट है। तो हमेशा याद रखना, जब भी मल्टीपल ड्रॉपिंग पॉइंट दिख रहे हैं, मतलब नीचे ड्रॉपिंग पॉइंट दिख रहे हैं मल्टीपल, एक के बाद एक छोटे छोटे स्विंग, तो जो भी सबसे आखिर में होता है ना, उसको लेके बनाओगे तो हमेशा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने यहां से बनाया ये वाला, दिस वुड बी माई सपोर्ट। इसके नीचे तो कहीं से भी नहीं आ रहा, यहां से तो फिर मैं हॉरिजॉन्टली बना लूँ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके। एक और शेयर देखते हैं। कोई अच्छा सा मिल जाए जिसमें मैं वो बना दूं, चलो ये वाला देख लो। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का जो स्विंग है वो ये है। तो मैंने ये बनाई मेरी बढ़िया सी ट्रेंड लाइन, एक ही बार में सबसे लंबी, इससे ज़्यादा लंबी नहीं बन पाएगी। इसके नीचे का स्विंग ये है, तो मैंने बनाई यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन अगर बन जाए तो यस ये बन गई। मल्टीपल स्विंग बनती है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर ही है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल ही है। तो मैं इसको ट्रेंड लाइन तो कंसिडर नहीं करूंगा, मैं बोलूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है गाइज, आप रिवर्स वाला अगर अपनाएंगे ना तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से काम करता हुआ दिखाई देगा। ये करंट मार्केट प्राइस के नीचे का स्विंग है और वो ऊपर का स्विंग है, तो मैंने इसको टच करते हुए पीछे ले ले जाते जाऊंगा जब तक किसी कैंडल की बॉडी ना कट जाए। अब यहाँ ले जा रहा हूँ तो बॉडी कट रही है, मतलब जो ड्रॉपिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, अब अब यहाँ पे देखो, थोड़े टाइम बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना मेरे साथ, तो फिर हम ये वाली ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ये बॉडी काट देंगे। ठीक है, बट ये क्यों काट रहे हैं ये हम आगे चल के कोर्स में पढ़ेंगे, अभी जो बेसिक सिखा रहे हैं उस पर ध्यान देना। इसके ऊपर यही वाला स्विंग था, तो मैंने देखा ये यहाँ से कुछ टच होते हुए बन जाएगा क्या, बड़ा सा ट्रेंड लाइन बन रही है क्या। यस बन गई, ये बन गई मेरी ट्रेंड लाइन। ये रिवर्स इसके ऊपर का यही स्विंग था, तो ये ड्रॉपिंग पॉइंट हो गया। ड्रॉपिंग पॉइंट से पीछे आता गया आता गया आता गया जब तक किसी कैंडल का बॉडी नहीं कटा। जैसी बॉडी कटी मैंने वहीं उससे पहले वाला जो ड्रॉपिंग पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट था स्विंग था, वहां अपन ने इसको ड्रॉप कर दिया, ये भी सेव कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतने सारे मैंने चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के बताए हैं, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। इट्स प्रीटी मच इजी। देखो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको है ना ट्रेंड डिफाइन करना होता है चार्ट पर। क्या डिफाइन करोगे, सबसे पहले ट्रेंड डिफाइन करोगे। अब जैसे मान लेते हैं आपका जो चार्ट है वो यहाँ पे चल रहा है, ये चल रहा है आपका चार्ट। तो अब मुझे पता है इसके नीचे का स्विंग ये है, तो मैंने बना दिया ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, ये बन गई मेरी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। और अगर मेरे को रेजिस्टेंस बनाना है तो इसी स्विंग से बनेगा, तो यहाँ कहीं से मैंने बना दी ये वाली। अब और कहीं से अगर मैं बना पाया तो बिल्कुल बनाऊंगा, कोशिश मेरी ऐसी रहेगी कि मैं मल्टीपल टचेस वाले बनाऊं। पीछे से नहीं बन पाएगी गाइस, ये यहीं से बनेगा, बनेगा तो ये ऐसा, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, है ना। ये बन के मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और इसके अलावा और कुछ पॉसिबल बन भी नहीं रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर किए ना, है ना, वैसे ही हम ट्रेंड लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्लियर कर लेंगे। और बहुत इजी है ये, प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस पे सब आसान है। मैटर करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। जैसे अपन ने हॉरिजॉन्टल को जो इजी कर लिया, है ना, अपने लिए देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल का जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो तो हमने बहुत आसानी से बनाना सीख लिया, है ना। अब ट्रेंड लाइन भी बहुत आसान है। कैसे होगा ये आसान, देखो ट्रेंड लाइन तो हर कोई बना देता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन जल्दी बनाना और लॉजिकल बनाना बहुत जरूरी है। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, दो स्विंग चाहिए, आप खींच दो ट्रेंड लाइन बन जाएगी। बट आपकी ट्रेंड लाइन ट्रेंड को डिफाइन करती हुई होनी चाहिए। दो टचेस से ज्यादा, तीन टच, चार टच वाली ट्रेंड लाइन को प्रायोरिटी देनी है। और ट्रेंड लाइन ऐसी बनानी है जो करंट मार्केट प्राइस के आसपास से निकले, ताकि आपको उतनी ही जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, नाउ अब वापस से हम हमारी जो लास्ट सेशन की एक्टिविटी है उसको रिपीट कर रहे हैं। रिपीट क्या कर रहे हैं, राइट आफ्टर दिस सेशन मैं आपको 20 स्टॉक की एक लिस्ट देता हूं। ठीक है, और उस पे आपको, अब नेक्स्ट क्लास कब है, आज क्या है, फ्राइडे, मंडे, मंडे देर वुड बी आर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास। मंडे को आप उन 20 शेयर पे हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन दोनों तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके लेके आएंगे। और
आप अपना ये होमवर्क कर लें 20 शेयर पे, चार्ट पे लगा लें, और आपको कहीं होमवर्क भेजना नहीं है। फिर मंडे को जब मैं आऊंगा तो मैं उन्हीं 20 शेयर पे आपके साथ बैठ के, आपके सामने बैठ के लाइव सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊंगा, और फिर हम देखेंगे मेरा जो सोचने का तरीका है और आपके सोचने के तरीके में कितना अंतर है। अगर वो अंतर है तो हम उसको सेम बनाएंगे, क्योंकि मैं जब भी सपोर्ट रजिस्टर्स बनाऊंगा मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने यहां से क्यों नहीं लिया, यहां से क्यों लिया। एवरी ईच एंड एवरीथिंग वुड बी एक्सप्लेन बाय माई सेल्फ। ठीक है, चलो। एनीथिंग, कोई अगर आपका आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो पूछे। ट्रेड कब लेना है, एक बच्चा पूछ रहा है गाय पवन। ट्रेड लेना तो बहुत बात की बात है, अभी तो आपको कुछ आता ही नहीं है। सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पे अगर ट्रेड करोगे तो मार्केट है ना आपके साथ क्या करेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया ट्रेंड लाइन, देखो क्या होता है मार्केट में ना, ये सब इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है। आप सोचो कि सिर्फ एक ट्रेंड लाइन खींचना सीख जाए और ट्रेंड लाइन पे पैसे बना लें, इट वोंट बी हैपनिंग गाइस। क्या होता है, जो चीज जितने मास लेवल पे लोग यूज करते हैं ना, वो चीज के फेल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, अगर आप समझ पाए तो। अब अपने इंस्टीट्यूट के ऑलमोस्ट 1.5 लाख फॉलोअर हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इंस्टीट्यूट के पेज पे कभी कभी एक पोल डाल देता हूं कि व्हाट्स योर ट्रेडिंग फेवरेट ट्रेडिंग टूल। अब उसमें अलग अलग एग्जांपल मैं ऑप्शन दे देता हूं। मैंने ट्रेंड लाइन दे दिया, आरएसआई दे दिया, प्राइस एक्शन दे दिया, NXYZ, 4 ऑप्शन दे दिए। अब क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल ट्रेंड लाइन पे सबसे ज्यादा आंसर आते हैं। अब लोगों को क्या लग रहा है कि मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपका फेवरेट टेक्निकल टूल क्या है, बट एक्चुअल में मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, ये चीज देख रहा हूं कि आज की तारीख में पब्लिक जो नुकसान कर रही है वो किस टूल पे कर रही है। सोच के देखना इस बात को। भाई जो चीज आसान होती है, जो चीज वाइडली अवेलेबल होती है ना मार्केट में, उस चीज के काम करने की क्षमता ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो सिर्फ एक ट्रेंड लाइन से पैसे नहीं बनेंगे, देयर वी शुड यूज सम लॉजिक्स। ट्रेंड लाइन अभी जैसे जैसे अपन कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन जब बनाते हैं ना, तो उसका पर्पस कि हम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पकड़ेंगे या रजिस्टेंस रिवर्सल पकड़ेंगे, वो तक डिफाइन हो जाता है। तो की पेशेंस गाइस, अभी तो हमारे कोर्स के 4-5 दिन ही हुए हैं। देर इज अ लॉट टू लर्न, है ना, अभी बहुत बाकी है। सिर्फ ट्रेंड लाइन और इन सब के बेस पे ट्रेड नहीं होते, ठीक है। और ट्रेड करने की आपको जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि यू गाइज आर लर्नर, आप सीखने के लिए आए हैं, अभी कमाने की तरफ ध्यान मत देना, है ना। और कमा भी नहीं पाओगे यार। मैं आपको जो भी चीजें सिखा रहा हूं इस पे मैंने महारत हासिल की है। मैंने इस पे हजारों ट्रेड किए, आपने तो 10 ट्रेड भी नहीं करे। कोई भी चीज मैं कह रहा हूं, हर एक ट्रेडर की हर एक चीज काम करती है, मैं कह रहा हूं। बट आपके लिए वो काम क्यों नहीं करती, उसके लिए क्यों काम करती है, क्योंकि उस चीज पे उसने महारत हासिल कर ली और आपने उस चीज पे महारत हासिल नहीं की है। फिर दुनिया के कोई भी ट्रेडर की कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो यार, आप किसी भी स्ट्रैटेजी पर रिजिड होके 6 महीने प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप भी उस पर आप भी उसको ब्रह्मास्त्र बना लोगे। तो वैसे बनते हैं पैसे, तब बनते हैं किसी भी ट्रेडर के पैसे, जब वो किसी भी एक प्रैक्टिस पे कमांड कर लेता है और उसको ब्रह्मास्त्र बना लेता है। ठीक है, चलो। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ वेरी नाइस वे। अभिषेक का कहना है सर क्लासेस थोड़ा फास्ट लेके चलिए। सॉरी अभिषेक, आपके अकॉर्डिंग क्लासेस नहीं चल पाएंगी, बिकॉज आई नो आगे चल के आप लोग इस क्लासेस का बर्डन झेल भी नहीं पाओगे। तो अभी ये वार्म अप ही समझ लो, ठीक है। क्लासेस की स्पीड बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर मैंने स्पीड पकड़ी तो सब आपके अभिषेक, सब आपके सर के ऊपर से जाने लगेगा। आपको लग रहा है ये बहुत इजी है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के टॉपिक है। यही चीज मैं आपसे 4 या 5 क्लास बाद पूछूंगा, फिर बताना क्या आसान है क्या टफ है। देवेश सैनी कह रहे हैं सर सही है स्पीड, ऑब्वियस सी बात है। बहुत सारे फ्रेशर है इस बैच में यार, मैं आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का ध्यान रखा जाता है। स्पीड इज फाइन गाइस, स्पीड इज फाइन। चलो, बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं वीकेंड के बाद मंडे को। आई विल ड्रॉप द लिस्ट राइट अवे आफ्टर दिस क्लास। ओके, बाय बाय, टेक केयर।